नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही शानदार है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सक्सेस मंत्रा के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए फिर बोर्ड पे ध्यान देते हैं और आज का पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। चलिए पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं प्रत्येक भुजा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कोई एक विकर्ण ये मान लिए और दूसरा विकर्ण ये है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने की भुजा जो है यह कर्णगत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ये डीसी या एसी दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। डीसी बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर और ओसी, ओसी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने एसी। ओसी को हम लिख सकते हैं, ये चूंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जहां पे काटती है वह जो दो भुजा बनती है वो आपस में बराबर हो जाती है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ओसी बराबर 1/2 एसी बराबर 1/2 इंटू एसी के जगह पे हो जाएगा ये 24। तो काटिएगा तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कर्ण हम लोगों को पता चल गया, आधार पता चल गया, तो लंब हम निकाल सकते हैं। इसलिए ओडी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डीओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट डीसी का स्क्वायर और माइनस ओसी का स्क्वायर। निकालिए कितना हो जाएगा, ये बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाइए तो ये हो जाएगा 6 5 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, यानी कि ये आ गया 16 सेंटीमीटर। इसमें विकर्ण का आधा आ गया 16 सेंटीमीटर, तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए बीडी या डीबी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने डीओ बराबर 32 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों विकर्ण, आप देखिए अपने पास D1 पता चल गया, D1 बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और D2 बराबर अभी निकाले हैं कितना, ये 32 सेंटीमीटर। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2।
मतलब 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने D1 कितना आया था 24 और D2 32, काटिए 12, 32 में 12 से गुना करिए तो कितना आएगा, 32 12 64 और ये 32, 4 6 2 8, 384 बराबर ये आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे आप कॉपी करके चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको समझ लीजिए, आयताकार खेत है ये ए बी सी डी, ABCD एक आयताकार खेत है जिसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। ये 17 मीटर दिया हुआ तथा इसका परिमाप 46 मीटर दिया हुआ है। तो लिखिए आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति दिया हुआ है 46 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, इसलिए एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 46/2 बराबर 23। इसको 1 नंबर मान लेते हैं। और दूसरा देखिए एसी दिया हुआ है, एसी मतलब कर्व। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया। तो अगर हम इसको मान लेते हैं एल और इसको बी मान लेते हैं तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 89। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 289। अब लिखिए एक फॉर्मूला लिखिए, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 289 प्लस 2 इंटू LB। इससे LB का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखिए 23 का स्क्वायर 529 बराबर 289 और प्लस 2LB। या ये इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2LB बराबर 529 माइनस 289 बराबर घटाइए 0, ये हो गया 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया कितना 4, 4 में से हो गया। L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 240/2 बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू 120 आ गया, तो ये हो जाएगा अर्थात लिख लीजिए अर्थात आयत का क्षेत्रफल बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला तीसरा प्रश्न है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाए। इस टाइप का प्रश्न भी मैंने आपको बताया है। अगर प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस लेना है तो आई बटन पे जाकर के आप क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जानिए, मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक
लंबाई बराबर 100 मान लेते हैं। लंबाई मान लेते हैं हम लोग 100 और चौड़ाई भी मान लेते हैं 100। माना कि प्रारंभिक लंबाई बराबर 100 और चौड़ाई बराबर भी 100, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुने 100 बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब कह रहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि कर देते हैं। लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर नई लंबाई कितना हो जाएगा। लंबाई में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं तो नई लंबाई कितना हो जाएगा 100 का 10%। कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10/100 बराबर 110 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पे, कमी करने पर नई चौड़ाई कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 10/100 सीधा इसमें। ठीक है, काटिए इसको तो हो जाएगा ये 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई चेंज हो गया। कितना हो गया, लंबाई हो गया 110 और चौड़ाई हो गया 90 सेंटीमीटर। इस नई क्षेत्रफल बराबर 110 और गुने 90 गुना करिए, ये 2 हो गया 11 9 99 9,900 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो नया क्षेत्रफल आया है पुराने क्षेत्रफल से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ देखिए 10,000 है और यहाँ 9,000 है, तो ये स्वाभाविक है कि छोटा है। तो कितना छोटा है, यानी कमी कितना हुआ, इसलिए लिखिए क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया। कमी बड़ा में से छोटा को घटाइए, 10,000 माइनस 9,900 कितना होगा जी, घटाइए कितना होगा, ये हो जाएगा 0 0 10 में से 9 गया 1, 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल में कमी हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, कमी कितना हुआ, ये कमी गुने 100 और बटा प्रारंभ में जो था क्षेत्रफल। ये 2 गुना से ये 10 गुना, ये से ये कट, सब कट गया, मतलब 1%। ये आ जाएगा आपका। यानी कि अगर किसी आयताकार भूखंड के लंबाई में 10% वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 10% कमी कर दे, तो जो नया क्षेत्रफल है उसमें 1% की कमी हो जाए। चलिए इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएं। एक तौलिया है, उसका ब्लीचिंग किया गया, तो ब्लीचिंग करने के दौरान उसकी लंबाई में 20% की कमी, यानी कि अगर 100% था तो लिखिए विरंजन के बाद लंबाई, विरंजन के बाद तौलिए की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 का 1 माइनस 20/100 बराबर 80। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 1 माइनस 10/100 बराबर 90। ये हो गया रिजल्टेंट। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, करिए इसको, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 80 गुने 90 बराबर 9 72।
ये सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल जो है वह 7200 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कमी। कमी कितना हो गया? 10,000 माइनस 7200 कितना हो जाएगा जी बताइए? 0,02800 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया। इसलिए प्रतिशत कमी कितना हो गया? प्रतिशत कमी बराबर 250 गुने 100 और बटा ये 10,000। तो 28% ये आपका हो गया। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन न हो? ठीक है, माना कि प्रारंभिक लंबाई बराबर 100 और चौड़ाई बराबर 100, 100 मान लिए हैं। आयत की लंबाई में 25% वृद्धि करने पे, 25% वृद्धि करने पे पर नई लंबाई कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1 प्लस 25/100 काटिए, 25 चौक 100 बराबर हो जाएगा 100 गुने 4 1 5 125 सेंटीमीटर। ये हो गया नई लंबाई। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? देखिए चौड़ाई अगर निकालना हो तो प्रारंभिक लंबाई चौड़ाई और बटा ये निकाल लिए, 25 25 25 से, और ये 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 20 25 100, 20 चौक 80। चौड़ाई 80 अगर आएगा, चौड़ाई अगर हम 80 ले आएंगे तो क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो चौड़ाई 80 करने के लिए इसमें कितना परिवर्तन करना पड़ेगा? चौड़ाई 80 करने के लिए हमको कितना परिवर्तन करना पड़ेगा? यानी कि चौड़ाई में कमी कितना करना पड़ेगा? पहले 100 था और अभी 80 है, यानी 20 आ गया। इसलिए प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 और बटा प्रारंभिक चौड़ाई बराबर 20%। ये आपका हो गया। यानी कि उस आयत की चौड़ाई में अगर 20% की कमी कर देंगे तो क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे, और इसे किस प्रकार कम समय में सॉल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, ओके, बाय।